जेलों की सफाइयां शुरू हो गई हैं। जाती उम्रा में परेशानी है, जाती उम्रा में सोग है, शहबाज शरीफ परेशान है, नवाज शरीफ परेशान है, मरियम नवाज परेशान है। पिछले 16 माह में पैसा बनाया, इस लोगों को जेल भेज दिया जाए, कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको बड़ी खबर देते चलें कि फौज ने बड़ा कदम उठा लिया है। जेलों की सफाइयां शुरू हो गई हैं। बड़े बड़े नाम इस वक्त हिट लिस्ट के ऊपर हैं। इतलात आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए, अवाम में अपनी इज्जत को, अपने वक़ार को बुलंद करने के लिए जो है नून लीग और पीडीएम, यानी कि जो पीडीएम सरकार जिसको कहा जाता है शहबाज काबीना है, उनके हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है कि वो लोग जिनका मकसद करप्शन था, जिनका मकसद लूट मार था, जिन्होंने पिछले 16 माह में पैसा बनाया, जिन्होंने करप्शन की, उनके गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। उनके गिर्द शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। वो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि हमारी जो वो इज्जत थी, हमारा जो वक़ार था, जो हमने खो दिया है रिजीम चेंज 9 मई के बाद, इमरान खान साहब से माज आराई और लड़ाई के बाद जो हमने अवाम में जो हमारी इज्जत थी, जो हमारा एक वक़ार था, हमारे हवाले से जो अवाम में एक उनसियत थी, उसको बहाल करने के हवाले से ये सब कुछ किया जाएगा। तकरीबन 17 से 20 लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। 17 से 20 लोगों के केसेस भी चलेंगे। एक कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो एक खोई हुई साख है, वो जो एक खोई हुई इज्जत है, उसको दोबारा से बहाल करना है। तो आप देखते हैं कि ये जो खोई हुई इज्जत है, इसको किस तरह से बहाल करवाया जाता है। और दूसरी खबर जो बड़ी आ रही है कि नून लीग शहबाज काबीना के 17 से 20 लोग शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। वैसे तो ये काबीना कोई 80 से 85 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी, मगर शुरू में तकरीबन 20 लोगों को जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, जिनका मकसद लूट मार था, जिनका मकसद पैसा बनाना था, जिनका वो इस हुकूमत में भी इसलिए आए थे कि ये 16 माह की हुकूमत है, पता नहीं हुकूमत कब चली जाए, कब घर चली जाए। तो हमारा मकसद सिर्फ लूट मार है, हमारा मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। तो उन लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। जेलों की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। इदारों को कह दिया गया है कि आप इनके गिर्द जो है घेरा तंग करें, इनको आप जेलों में डालें, इनको जो है आप जो है पैसे इनसे निकलवाएं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनाएं। तो देखते हैं कि ये पूरे मामलात किस तरफ जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है। इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो इस तरह के फैसले करके, इस तरह के इक़दामात उठा के अवाम में जो उनकी इज़्ज़त है, अवाम में जो उनका एक तासुर है, उसको बहाल करना है। अवाम में जो उनके हवाले से एक तरह से जो चीज़ें पाई जा रही हैं, उसको ठीक करना है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। और इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी, जो भी खबर आएगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ये बड़ी खबर है, नून लीग में इस वक्त खौफ है, शहबाज शरीफ इस वक्त खौफ ज़दा हैं, उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी खौफ ज़दा हैं कि आखिर हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हमने तो बड़े मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया था। हमारा मकसद तो इमरान खान को खात्मा था। हमने तो उनको जेल भी भेज दिया, करप्शन के केसेस भी बना लिए, 200 से ज़ायद केसेस भी बना लिए। अब तो इमरान खान को हमने नाहिल भी करवा दिया है। हमारा कंधा तो इस्तेमाल कर लिया। क्या अब दोबारा हमारे खिलाफ करप्शन के केसेस चलाए जाएंगे? क्या दोबारा हमें जेलों में भिजवाया जाएगा? तो इस वक्त जाती उम्रा में परेशानी है, जाती उम्रा में सोग है। शहबाज शरीफ परेशान है, नवाज शरीफ परेशान है, मरियम नवाज परेशान है। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।